भाजपा वापस ओम प्रकाश राजभर को लेगी? अभी तो ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि देश में धार्मिक असहिष्णुता है, क्या उसी वजह से कह रहे हैं क्या? जो जब वो उपराष्ट्रपति पद के ऊपर विराजमान थे, मैं उस पद का सम्मान भी करता हूँ, आदरणीय हामिद अंसारी साहब का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन पद पर रहते हुए देश में उनको धार्मिक असहिष्णुता नहीं दिखी और पद से उतरते उनको धार्मिक असहिष्णुता दिख रही है। ये एक चिंता का विषय है। सर, प्रियंका गांधी को आप इस चुनाव में कैसे देखते हैं? मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक स्लोगन दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमने भी वो चुनौती स्वीकार की थी, लेकिन जिस पोस्टर गर्ल को उन्होंने उस पर लगाया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आदरणीय डॉक्टर प्रियंका मौर्य, वो आज भाजपा के चुनाव अभियान में गति दे रही हैं। इससे ही पता लगा लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। और दूसरा उदाहरण, उनकी किचन कैबिनेट के आरपीएन सिंह साहब भी अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनकी क्या स्थिति बनेगी, उस बहन की क्या स्थिति बनेगी जिसका भाई चुनाव के अभियान में इटली घूम रहा है, उस बहन की क्या स्थिति बनेगी, आप स्वयं समझ लीजिए। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताया जा रहा है और खुद रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज बताई जा रही है। देखिए, पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि हम किसी सांसद, विधायक, पार्टी के बड़े नेता के बेटे को टिकट नहीं देंगे। अब उस परिभाषा में जो आएगा, निर्णय, नियम, नीति सब के लिए एक सी होती है, किसी के लिए मैन टू मैन डिफर नहीं करती। एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए बाप, मैं समझ रहा था कि अगला प्रश्न यही आएगा। पंकज सिंह, ये ठीक है कि आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पिता की छवि से अलग अपना काम शुरू किया था और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिता ने जेब से निकाला, बेटे को प्रस्तुत कर दिया। पंकज सिंह की छवि वो नहीं है। चलिए, और कोई सवाल? आप क्या कहेंगे? ये कहकर उन्हें खुशफहमी का शिकार होने दीजिए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। बाबा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए 5 कालिदास मार्ग और उत्तर प्रदेश के लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय में आसीन होंगे। 5 साल उनकी सरकार रही, तब उन्हें गरीबों के लिए थाली का ध्यान नहीं आया, और आज अगर उन्हें ध्यान आया है तो ऐसी बात कहेंगे क्योंकि सरकार बनने नहीं है, उन्हें ये मालूम है, तो 5 रुपए की थाली बताएं या 10 रुपए की थाली बताएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जयंत अखिलेश की जोड़ी कितना प्रभावित करेगी, क्या लग रहा है? पिछले चुनाव को ध्यान करें, राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी को यह प्रचार किया गया था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। जनता ने भी उस जोड़ी को नकार दिया और आज वो जोड़ी का अस्तित्व तो कहीं नहीं है, वो आसपास बैठने को भी तैयार नहीं है। इसलिए इसी जोड़ी का भी वही हश्र होने वाला है। किसको? अमित शाह लगातार उन्हें न्योता दे रहे, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है जयंत साहब। अच्छा, एक बात सुनो, राजनीतिक क्षेत्र में संभावना का तो खेल ही है, और उस खेल को भी ना खेलें हम नैतिकता के आधार पर। हमने अपना खेल खेला, वो जवाब देने को बाध्य तो हुए। कहीं ना कहीं पानी मरा, तभी तो उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, पोटली है अखिलेश यादव के पास, एक पोटली लेके घूम, वो अन्न की पोटली लेके घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ध्यान करें। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस आजम खान साहब को उन्होंने टिकट दिया है, उन आजम खान साहब ने किसानों की जमीन कब्जा की है, तब उन्हें किसानों का ध्यान नहीं आया था, और आज उन्हीं को टिकट देकर उनको अपना रोल मॉडल बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। चाचा भी इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके यूपी में ताल ठोकने के लिए आगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। किसका नाम लिया आपने? प्रियंका चाचा ओम प्रकाश राजभर। अभी तो पता नहीं, चुनाव में बहुत देरी है, आखिरी तीसरे, छठे या 7वें चरण की कौन कहाँ होगा, ये आपको देखिए आगे आगे होता है क्या। जी ओवैसी हैदराबाद से यहाँ आके, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय लक्ष्मणाचार्य जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज सबसे पहले मैं ऐसे सभी महानुभावों को
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मन बनाया है, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की अनुमति से भारतीय जनता पार्टी परिवार का उनको सदस्य स्वीकार करता हूं और आगे से वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि 2022 के चुनाव के काल में भाजपा के चुनावी रथ को गति देने के लिए सभी दलों के पुराने और प्रमुख संगठनकर्ता जननेता भाजपा के साथ शामिल हो रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर 2022 के चुनाव को गति देने के लिए और भाजपा की सरकार पुनः बनाने के लिए कृत संकल्पित हो रहे हैं। ऐसे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इतना आग्रह करना चाहता हूं इन महानुभावों को एक उदाहरण देकर अपने संगठन के लोगों से भी कि जो लोग आज शामिल हुए इनके हाथ पकड़कर संगठन के कामों में चलाना, चुनाव अभियान में इनका सहयोग लेना शुरू करें और उनसे भी आग्रह, जैसे दूध में पानी मिल जाता है और 2 मिनट बाद पता नहीं चलता कि दूध है या पानी, इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ समरस होकर 2022 का चुनाव जिताने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जिस वक्त हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनेगी नहीं, ये तो समय बताएगा कि ओवैसी अखाड़े में जो ताल ठोकना है पहलवान पिटेगा या है पहलवान सरकार बनाएगा। लेकिन हमने हैदराबाद में ताल ठोकी थी और 3 से 43 सभासद जिता के आए थे हम उसके यहाँ। नहीं, इसका मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मैंने उनका नाम तो नहीं लिया ना, मैं किसी का नाम लेकर कोई बात करने जा रहा। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने अब दरवाजे बंद कर दिए। उनका कहना है बीजेपी के नेताओं की अब एंट्री नहीं होगी स्वामी प्रसाद कंपनी के बाद में। आपके दल में तमाम दलों के नेता आप आ रहे हैं, तो क्या ये एंट्री जारी रहेगी अन्य दलों के? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद उनके दल की जो दुर्गति हुई है अब वो उससे सावधान हो गए। लेकिन इतना मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी ज्वाइन करा रही है बाकायदा जांच करके करा रही है और ये कोशिश कर रही है कि कोई आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति भाजपा को ज्वाइन न कर जाए। थाने तक इंक्वायरी कर रहा हूं, अगर पता लग जाता है कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है। विपक्ष जिन नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाता है उसमें एक नाम आपका भी है। विपक्ष ये कहता है कि भाजपा ने आपको ही उपेक्षा की, कई बार आपकी टिकट नहीं मिली या आपको ऊपर नहीं मिला जो आप वो चाहते थे, और अखिलेश यादव बार-बार आपका नाम लेते हैं। अगर किसी ने मांगा हो और ना मिला हो तो आपत्ति है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तो 6 महीने पहले पार्टी को लिख कर दे दिया था कि अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये लिख कर दे दिया था कि मेरे परिवार का नहीं लड़ेगा। जो मिसाल मैंने कायम किए राजनेताओं के लिए, उनको उसका अनुसरण करना चाहिए। योगी से क्या दिक्कत है? बार-बार योगी के लोग मुनव्वर राणा को दिक्कत ये है कि आदरणीय योगी जी इतने कट्टर कुशल प्रशासक कि अपराधियों की कमर तो तोड़ने का काम उन्होंने किया ही है। अपराधी दोबारा गैंग ना गठित कर सकें इसलिए उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का भी काम किया है। 4300 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति को जब्त करके सरकार में मिलाया है और उनकी अवैध अर्जित जमीनों पर उन्होंने अवैध कब्जा की जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना चालू की है। जो बच गए हैं उन्हें यह खतरा है कि अगर योगी जी दोबारा आ गए तो अगले 5 साल में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, उनकी सूची है। कितने लोग? बताता रहा हूँ, 17 लोग प्रमुख और उनके साथ सैकड़ों सहयोगी। आज रंगनाथ मिश्रा जी ने ज्वाइन किया। बिल्कुल, कल रात को मेरे साथ बैठे थे, तय हो गया था और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको ज्वाइन कराया है। आपराधिक छवि यानी किसी का अगर ज्वाइनिंग का प्रस्ताव आता है तो उसके संबंध में थाने तक की जानकारी अगर आवश्यक होती तो करता हूं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी को बता देता हूं। फिर जो निर्णय प्राप्त होता है उसको ज्वाइन कराता हूं। अभी तक किसी अपराधी को ज्वाइन कराने का निर्णय प्रदेश के नेतृत्व ने दिया नहीं है। किसान जी, आज क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी होगा, निश्चित तौर पर यह चुनाव अभियान
मजबूत होगा और सरकार बनेगी। मैं तो रोज ज्वाइन करा रहा हूँ, कल भी लखनऊ में बहुत लोग ज्वाइन कराए थे, कल और परसों भी बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है। और आप ये मान कर चलिए कि इन सबको कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करा रहे हैं, हम किसी को कोई आश्वासन देकर ज्वाइन नहीं करा रहे। आने वाले वक्त में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा, कितने पार्टियों से हैं, कहाँ से? अन्य पार्टियों से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो सूची बता नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल 100 से ऊपर तो अभी लोग बाकी हैं। कितने विधायक मंत्री हैं जो पूर्व के हैं और वर्तमान? अब तो कोई विधायक ना बच रहा है, अब कितने रह गए। हम तो बस्ता के बैठाने वालों तक को भी निकल लगाए। लखनऊ में टिकट क्यों नहीं फाइनल हो पा रहा? आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी दुविधा है जो लखनऊ में उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रहे? टिकट संगठन को फाइनल करना है और उसको फाइनल करने का जो समय सब आदमी का लगने देने दीजिए। टिकट फाइनल होगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, चुनाव भी जीतेंगे। अरे भैया